Good morning, all of you. This is Parvez Khan, and your warm welcome in my YouTube channel. So, dear students, today we will discuss about this chapter, the Great Wall of Rishikesh. This is the seventh class book Buzzword, and this is the chapter number 7. Okay, we will I will explain this chapter in front of you. Hope you are ready to listen the explanation. So now I am going to start. The narrator and his friends Chetan and Mauneet The narrator and his friends Chetan and Mauneet meet up and decide to go river rafting in the rapids at Rishikesh, but it is not a smooth journey. Read on to find what happens. डियर स्टूडेंट्स, जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है वो और उसका दोस्त नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त थे चेतन और मोनीत, वो एक जगह मिलते हैं और डिसाइड करते हैं रिवर राफ्टिंग के बारे में. रिवर राफ्टिंग यानी नदी में नाव चलाना जो होता है, दैट इज कॉल्ड रिवर राफ्टिंग. एक तरह का स्पोर्ट होता है, एडवेंचरस स्पोर्ट है. इन द रैपिड्स एट ऋषिकेश. व्हाट इज रैपिड्स डियर स्टूडेंट्स? रैपिड्स होता है जहां पर नदी की जो धारा होती है या गंगा की जो धारा होती है वो बहुत तेज वहां से पानी बहता है, दैट इज कॉल्ड रैपिड्स. तो ये ऋषिकेश गए, इन्होंने डिसाइड किया कि हम वहां पर रिवर राफ्टिंग करेंगे. बट इट इज़ नॉट अ स्मूथ जर्नी. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान काम नहीं था, ये आसान जर्नी नहीं थी, सफ़र आसान नहीं था. रीड ऑन टू फाइंड व्हाट हैपेंस. ये पढ़ने के लिए क्या होता है, ये पता करने के लिए कि क्या होता है, आइए पढ़ते हैं. मुनीत एंड चेतन वर स्पेंडिंग अ फ्यू डेज इन देवप्रयाग. मुनीत और चेतन अपने कुछ दिन गुजार रहे थे देवप्रयाग में. आई वॉज इन द गढ़वाल रीजन ऑन अ वर्क असाइनमेंट. और नरेटर जो था वो गढ़वाल रीजन, गढ़वाल एरिया में था, वो किसी अपने वर्क असाइनमेंट के लिए गया था. सो द थ्री ऑफ अस डिसाइडेड टू मीट अप एट ऋषिकेश. तो हम तीनों ने ये तय किया कि हम लोग ऋषिकेश में मिलते हैं. वी चेक्ड इन टू अ टेंटेड राफ्टिंग कैंप रन बाय एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. तो नरेटर कहता है कि हमने एक टेंट बुक कर लिया राफ्टिंग कैंप का जो एक टेंट था उसको हमने बुक कर लिया, जो कि मेरे ही एक अपने दोस्त का था. लोकेटेड ऑन अ बीच बाय द गैंजीज. तो ये कहाँ लोकेटेड था? ये वहीं गंगा के किनारे लोकेटेड था. गैंजीज जो है ना, दिस इज ग्रीक वर्ड. इट इज एक्चुअली गंगा, बट आप देख रहे हैं यहाँ गैंजीज लिखा हुआ है. तो गैंजीज जो है, ग्रीक के लोग इसको गंगा को गैंजीज कहते थे, सो इसलिए यहाँ पर गैंजीज लिखा हुआ है. इट इज द परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स एंड इज एन आइडियल स्पॉट फॉर रिवर राफ्टिंग एज वेल. जिस तरह से ये जो जगह थी वो आराम के लिए बहुत परफेक्ट था, इसी तरह से ये एक आइडियल स्पॉट था रिवर राफ्टिंग के लिए, यानी कि नदी में नाव चलाने के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह थी. चेतन एंड आई वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द आइडिया ऑफ राफ्टिंग. चेतन और मैं, यानी नरेटर का नाम रिशाद है, आगे चल के पता चलेगा. ये कह रहे हैं कि हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे रिवर राफ्टिंग के लिए. बट मोनीत वॉज पेट्रीफाइड एज ही डिडंट नो स्विमिंग. लेकिन मोनीत जो था वो पेट्रीफाइड यानी डरा हुआ था, क्योंकि वो स्विमिंग नहीं जानता था. I am sure he was deeply regretting his declaration on dinner on the first evening at camp. ये कह रहे हैं, रिशाद यानी नैरेटर कह रहा है कि मैं बिल्कुल इस बात में श्योर हूँ, मैं बिल्कुल पक्का ये कह सकता हूँ कि जिस दिन हम पहले दिन कैंप में मिले थे डिनर पर तीनों लोग, और मुनीत ने ये डिक्लेयर किया था कि जो है मैं भी उसमें हिस्सा लूँगा, तो उसके बाद वो बहुत पछताया होगा. In a show of momentary bravado,
he had announced that river rafting was a piece of cake and that he would conquer the rapids easily. और डियर स्टूडेंट्स, मुनीत ने क्या डिक्लेरेशन किया था? उसने एक यानी शेखी बघारी थी और उसने कहा था कि अरे ये तो बिल्कुल एक पीस ऑफ केक, हलवे की तरह से है, रैपिड्स को मैं फतेह कर लूँगा, कॉन्कर कर लूँगा, मैं रैपिड्स को जीत जाऊँगा, मैं पार कर लूँगा रैपिड को, ये उसने कहा था। तो नैरेटर कह रहा है कि वो इसके बाद ज़रूर पछताया होगा क्योंकि जो आगे कुछ हुआ वो ऐसा ही है। The next morning he found himself on a bright blue raft with a paddle in hand. अगली सुबह को यानी कि उसने अपने आप को एक नीले कलर की राफ्ट में यानी कि नाव में पाया, बोट में पाया। लिसनिंग टू द रिवर गाइड कान्हा सिंह शाउट आउट कमांड्स लाइक इजी फॉरवर्ड, राइट बैक एंड गेट डाउन। और क्या सुनते हुए पाया कि उनका जो गाइड था कान्हा सिंह, वो उनको कमांड दे रहा था कि क्या क्या करना है आपको। मुनीत फ्रोज इन फियर एज द राफ्ट स्पैड टुवर्ड्स द वॉल। और मुनीत क्या हो गया? बिल्कुल डर के मारे जम गया जब राफ्ट ने वॉल की तरफ चलना शुरू किया। ये वॉल जो थी डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में वॉल नहीं थी, बल्कि ये पानी इस तरह से गुजरता है कि उसको पार करना ऐसे है जैसे दीवार को पार करके जाना है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ये रैपिड्स कहलाता है, रैपिड्स। The wall is the scariest amongst the other rapids on the Ganges between देवप्रयाग to ऋषिकेश। देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में जितने रैपिड्स पड़ते थे, ये वॉल वाला जो इलाका था, एरिया था, ये सबसे ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक था, डेंजरस था। द रैपिड इज बोथ रिवर्ड एंड फियर्ड बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड प्रोसीजर और पाथ थ्रू द वॉल। रैपिड जो था वो रिवर्ड भी था, यानी श्रद्धा के लायक भी था, एहतराम के काबिल भी था, और बड़ा डरावना भी था क्योंकि उसका कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं था और पाथ नहीं था, रास्ता नहीं था थ्रू द वॉल। इट्स स्ट्रेंथ एंड द पैटर्न ऑफ द करेंट्स चेंज एवरी डे, समटाइम्स सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। यानी कहने का मकसद ये है कि जो वहाँ पर जो पानी बहता था, जो उसकी धाराएं थीं, उसकी ताकत, उन धाराओं का प्रेशर और जो है उनका पैटर्न जो था वो दिन में बदलता, हर दिन बदल जाता था और कभी कभी दिन में कई बार बदलता था। द वॉल अर्नड इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट गोइंग पास्ट इट इज लाइक ट्राइंग टू गो थ्रू अ वॉल ऑफ वाटर। इस वॉल ने, इस दीवार ने इसी वजह से नाम हासिल किया था क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट था पार करना, इसलिए इसको पानी की दीवार कहा जाता है। Rafters have to be extremely careful while navigating the wall। जो राफ्टर्स होते हैं यानी कि जो अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इस दीवार को पार करने की, जब वो उसकी तरफ, दीवार की तरफ का रुख करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। 5 times out of 10 rafts flip while attempting this rapid। तो यानी 10 में से 5 बार ऐसा होता है कि नाव पलट जाती है जब इस रैपिड को पार करने की कोशिश की जाती है। As a raft neared the wall, Muneet started praying, hoping that it would save him from this icy frothing mass that he had allowed himself to be foolishly led into। और जैसे ही हमारी राफ्ट, कश्ती, नाव, बोट जो दीवार के पास पहुंची तो मुनीत ने क्या करना शुरू कर दिया? प्रेइंग करना, दुआ करनी शुरू कर दी। और उसको ये उम्मीद थी कि मैं बचा लिया जाऊंगा इस बर्फ से, झागों वाले पानी में गिरने से। दैट ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी फॉलिशली लेड इनटू, और वो बेवकूफ़ों की सी हरकतें करने लगा। बाई देन द नॉइस क्रिएटेड बाई द रैपिड वाज सो लाउड दैट कान्हा सिंह had to call out his commands at the top of his voice। By then the noise created by the rapid। और जब जैसे ही वहाँ पर हमारी बोट पहुँची तो रैपिड का यानी जो धाराएं थी पानी का, बहुत तेज़ शोर उसमें से आने लगा। और इसी के बीच में कान्हा सिंह भी अपनी कमांड दे रहा था, जो हमारा गाइड था।
Munit's panic increased as he realized that this little rubber raft may not be able to handle the dangerous wall. और मुनीत का जो तकलीफ थी, दर्द था, वो और बढ़ गया और उसको ये यकीन हो गया कि ये जो रबर की राफ्ट है ये इस खतरनाक वॉल से निमटने के काबिल नहीं है. चेतन एंड आई वर द फर्स्ट रो ऑफ पैडलर्स. चेतन और रिशाद यानी कि नैरेटर वो पहली रो में लाइन में पैडलर्स के बैठे हुए थे. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठे हुए हैं रो के साथ. तो he on the right and I on the left. Munit was part of the second row and was sitting behind me. तो ये अपनी यानी कि उसमें राफ्ट में किस तरह से बैठे थे. ही ऑन द राइट, वो राइट में बैठा होता और आई ऑन द लेफ्ट और नरेटर लेफ्ट में बैठा होता. मुनीत वॉज पार्ट ऑफ द सेकेंड रो. मुनीत सेकेंड रो में बैठा हुआ था एंड वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, और बिल्कुल नरेटर के पीछे बैठा हुआ था. आई ग्लैंस्ड बैक एंड सॉ हिज आईज वाइडन विद एंजाइटी. मैंने जरा उसकी तरफ को मुड़ के देखा, जरा झलक देखी उसकी, तो उसकी आंखें एंजाइटी यानी कि बहुत ही हैरानी से फटी जा रही थी. आई लुक्ड अहेड, मैंने सामने देखा. द वॉल इमर्ज्ड लार्ज, अब वॉल जो थी वो बड़ी होती जा रही थी. द वेव्स वर ओवर 7 The waves were over 7 foot high, and huge holes were being created as the river leapt high in the air and then crashed back down. तो अब ये बता रहे हैं कि जो वेव्स थी, लहरें थी, वो तकरीबन 7 फीट ऊंची जा रही थी, 7 फीट तक ऊंची उठ जा रही थी. और बड़े बड़े जब वो पानी वापस आता तो बड़े बड़े उसमें होल बन जाते थे और रिवर ऐसा लग रहा था जैसे उनको अपने आगोश में लपेट रही है. मुनीत टाइटेंड द ग्रिप ऑन हिज पैडल टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर बैटल एज द राफ्ट वॉज सडनली पुल्ड टुवर्ड्स द रैपिड. मुनीत ने अपनी जो ग्रिप थी वो टाइट कर ली पैडल पर, जो वो चप्पू पकड़े हुए था, और अपने आप को तैयार कर लिया उसने इस तरह से जैसे वो कोई लड़ाई लड़ने, बैटल लड़ने के लिए जा रहा है. और अचानक से राफ्ट को खींच लिया गया रैपिड की तरफ. रैपिड ने राफ्ट को अपनी तरफ खींच लिया. वी टैकल्ड द फर्स्ट वेव सक्सेसफुली बट एवरीथिंग वेंट एवरी एट द सेकेंड वेव. पहला जो वेव थी उसको तो सक्सेसफुली टैकल्ड कर लिया हम लोगों ने, लेकिन जो दूसरी वेव यानी दूसरा जो राउंड आया, सो बट एवरीथिंग वेंट एवरी एट द सेकेंड वेव. जैसा हमने, एवरी कहते हैं नॉट एज इंटेंटेड, यानी जैसा हमने सोचा था, जैसी हमारी नियत थी, दूसरा राउंड, दूसरी लहर इस तरह से नहीं आई. द ह्यूज वेव केम चार्जिंग इन डायगोनली एंड फ्लिक्ड द राफ्ट ओवर as casually as you would flick a bug off your forearm. तो जो अगली वेव आई उसने क्या किया, वो तो उसने हमारी राफ्ट को ऐसे उड़ा दिया जैसे हम लोग या आप लोग अपने माथे से कोई बग होता है, हल्का सा कीड़ा मकोड़ा टाइप का होता है, उसको उड़ा देते हैं. इस तरह से हमारी नाव को पलट दिया. मुनीत्स आईज वेंट इवन वाइडर एज ही सॉ मी 3 feet in the air above him. और मुनीत की आंखें तो और ज्यादा फट गई जब उसने मुझे अपने ऊपर 3 फीट हवा में देखा, एयर में देखा उसने मुझे अपने से 3 फुट ऊंचा. ही ट्राइड टू ग्रैब द गाय लाइन्स ऑफ द राफ्ट बट ही कुडंट फाइंड देम एंड अ मोमेंट लेटर वेंट फेस फर्स्ट इनटू द कोल्ड ग्रीन वाटर्स ऑफ द गैंजीज. और क्या हुआ कि ही ट्राइड, यानी कि गाय लाइन्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो रस्सियां होती हैं उसमें नाव में बंधी हुई, उनको लाइफ रोप्स भी कहते हैं उनको. तो मुनीत उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो हाथ में आ जाए, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आई और वो सीधा मुंह के बल जो पानी था रैपिड्स का उसमें गिरा वापस आके. इन द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ हिटिंग वाटर मुनीत मस्ट हैव स्वेलोड एनफ वाटर टू फिल अ बाथ टब.
और पहले लम्हे में तो मुनीत के अंदर इतना पानी चला गया, बाथ टब के बराबर, जितना के बाथ टब में आता है, इतना निगल गया, वो चला गया उसके अंदर। एज आई वेंट अप टू द सरफेस आई ट्राइड लुकिंग फॉर हिम, और हम सभी पानी के अंदर चले गए थे, तो जैसे मैं आया निकल के सरफेस पर, तो मैंने जल्दी से कोशिश की उसको देखने की, मुनीत को। द राफ्ट वॉज अपसाइड डाउन एंड चेतन एमर्ज्ड फ्रॉम अंडर इट। राफ्ट क्या हो गई थी, उल्टी हो गई थी, अपसाइड डाउन, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा था वो नीचे चला गया था और चेतन उसके नीचे था। आई वॉज स्टिल इन द रैपिड एंड द वेव्स वर ब्रेकिंग ओवर मी, और मैं रैपिड में था और वेव्स जो थी मेरे ऊपर पड़ रही थी, आ रही थी। बट थैंकफुली ऑल ऑफ अस वर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। लेकिन बड़ी यानी शुक्रगुजारी की बात है, बहुत ही शुक्र की बात है कि हम लोग दीवार के दूसरी तरफ थे। In the safety briefing, Kana Singh had reassured us that the life jacket would prevent any paddler from drowning. तो अब क्या हुआ, इन द सेफ्टी ब्रीफिंग, यानी कि ये अश्योर करने के लिए कि आप लोग सुरक्षित हैं, कान्हा सिंह ने जोर से कहा कि ये जो लाइफ जैकेट है किसी को भी डूबने नहीं देंगी। एज इफ कीपिंग दैट थॉट इन माइंड, मुनीत ब्रोक द सरफेस ऑफ द वाटर। अब क्या हुआ कि मुनीत भी सरफेस को ब्रोक करता हुआ वाटर को ऊपर को आया, फ्रेंटिकली वेविंग हिज आर्म्स एंड टेकिंग इन डीप गल्प्स ऑफ एयर, और बेवकूफों की तरह से बिल्कुल अजीबो गरीब ढंग से वो अपने हाथ पैरों को चला रहा था। आप समझ रहे होंगे डूबते हुए इंसान की जो हालत होती है, जिससे तैरना नहीं आता, तो वो पानी में किस तरह से हाथ पैर मारता है, तो इस तरह से वो अपने हाथ पैर मार रहा था, फ्रेंटिकली बिल्कुल। Villagers on the cliffs by the river mistook his panic stricken gestures for sign of friendliness and waved back enthusiastically. Villagers on the cliffs, यानी गांव वाले जो लोग वहां क्लिफ्स कहते हैं, पत्थर वगैरह जो बड़े बड़े थे नदी के किनारे, गंगा के किनारे, वहां पर जो गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे, वो उसके पैनिक को, उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे थे, और वो जो हरकतें कर रहा था, उन्होंने सोचा कि ये तो जो है हाय हेलो कर रहा है हमसे, तो उन्होंने भी जवाब में अपने बहुत ही जोश के साथ हाथ वाथ हिलाए, जैसे कोई दूर से करता है ना, हाँ भाई ठीक हो, या हाय हेलो, या इस तरह से, तो उन्होंने भी बहुत जोश के साथ उसको रिप्लाई दिया। टू दिस मुनीत रिप्लाइड विद सम चॉइस फ्रेजेस। जब उसने ये देखा मुनीत ने कि मैं तो डूब रहा हूं और ये मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारे अनजान थे, उन्हें नहीं पता था, वो तो ये समझ रहे थे कि ये एक कोई स्टाइल कर रहा है। तो इस पे मुनीत ने क्या कहा, कुछ चॉइस फ्रेजेस यानी बुरी बातें उनको कही, विच आई प्रिटेंडेड नॉट टू हियर। और नरेटर कहता है कि जिसको मैंने ऐसा बहाना किया कि वो मुझे वो जो चॉइस फ्रेजेस बोले वो मुझे सुनाई नहीं दिए। फाइनली ही काम डाउन एंड वेंट इनटू द वाइट वाटर पोजीशन। आखिर में क्या हुआ कि यानी वो शांत हो गया और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया या चला गया। Relieved that he was fine, I looked around me. The raft was still upside down and Kana Singh was trying to turn it the right way up. यानी कि relieved that he was fine, राहत मिली और वो ठीक था। I looked around me, मैंने अपने चारों तरफ देखा। The raft was still upside down and Kana Singh was trying to turn it the right way up. और कान्हा सिंह ने अब नाव को जो है वो सीधा कर रहे थे और सही रास्ते पे डाल रहे थे। द टू सेफ्टी कायाकार्स वर मेकिंग श्योर दैट ऑल ऑफ अस वर सेफ। और जो सेफ्टी कायाकार्स थे यानी वहाँ के जो वर्कर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम लोग, हमें अश्योर कर रहे थे कि हम लोग सेफ हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। टू राफ्ट्स विच वर बिहाइंड अस टुक ऑन द वॉल एज वेल। और दो राफ्ट जो हमारे पीछे थी और वो भी रैपिड्स में इसी तरह से फंस गई थी जैसे हमारी राफ्ट फंस गई थी। मेड इट एंड द अदर वाज फ्लिप्ड ओवर। और जो है वो भी उड़ गई थी, यानी उड़ने से मुराद वो भी जो है पलट गई थी। नाउ देयर वर टू राफ्ट्स फ्लोटिंग अपसाइड डाउन इन द वाटर एंड 12 ऑफ अस फ्लोटिंग डाउन स्ट्रीम। और तकरीबन दो नावें पलट चुकी थी, उसमें तकरीबन 12 लोग थे जो कि तैर रहे थे। द सेफ्टी कायाकार्स गॉट एवरीवन इनटू देयर रेस्पेक्टिव राफ्ट्स। और सेफ्टी कायाकार्स ने हम लोगों को
हमारी राफ्ट में बिठाया फिर दोबारा से। बैक इन द सेफ्टी ऑफ द राफ्ट मुनीत रिलीज्ड अ सीरीज ऑफ लाउड बेल्चेस। और जब हम वापस आ गए बैक इन द सेफ्टी ऑफ द राफ्ट, आराम से बैठ गए, तो मुनीत ने बहुत सारी डकारें उसको आई, लेटिंग आउट द एयर दैट ही हैड swallowed along with वाटर। बहुत सारी हवा पानी के साथ उसके मुंह में चली गई थी, वो वापस डकारों के साथ आ रही थी। द बेल्चेस इकोड अप एंड डाउन द रिवर वैली लाइक द क्राइस ऑफ अ लोनली लियोपर्ड। और डकारों की आवाज ऐसी थी जैसे किसी वैली में, किसी घाटी में कोई अकेला लियोपर्ड दहाड़ रहा है, चीता दहाड़ रहा है। आफ्टर 20 minutes and 2 more rapids, which now seemed like the mild ripples of a calm sea, we pulled up in front of our camp। और 20 मिनट के बाद 2 रैपिड और आए। 20 मिनट तक हम पानी में चले। वो रैपिड जो थे वो बहुत हल्के थे, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, और हम अपने कैंप के पास ले आए गए। हमको हमारे कैंप के पास छोड़ दिया गया। मुनीत looked disturbed, but as we sat by the river, sipping the hot tea that the staff had kept ready for us, his mind had already started giving heroic shape to the wall episode। और मुनीत शुरू में तो डिस्टर्ब लगा, लेकिन जब हम लोग रिवर के किनारे, नदी के किनारे आके बैठ गए, चाय पीने लगे गरम गरम, और स्टाफ हमारी खिदमत में आ गया, तो उसके मुनीत के माइंड ने पहले से ही क्या करना शुरू कर दिया, इसको हीरोइक शेप, बहादुरी का कारनामा देना शुरू कर दिया। बहादुरी का कारनामा करके आया, जबकि वहां उसकी हालत खराब हो गई थी, हवा खराब हो गई थी। लेकिन यहां पे आके वो क्या कहने लगा, वॉल एपिसोड को लोगों को ऐसे बताने लगा जैसे बहादुरी का बड़ा कारनामा करके आया। और क्या बता रहा था वो लोगों को, फॉर मंथ्स आफ्टर दैट ही मिल्क्ड द इंसिडेंट फॉर ऑल इट्स वर्थ। और बहुत महीनों तक वो इस इंसिडेंट को लोगों को बताता था। द लास्ट टाइम आई हर्ड हिम रिकाउंट इट, द इंसिडेंट फीचर्ड हिज बीइंग चेस्ड बाय क्रोकोडाइल्स दैट हैड अटैक्ड द राफ्ट एंड फ्लिप्ड इट ओवर। और लास्ट टाइम जब मैंने उसको इस कारनामे को किसी को बताते हुए सुना, तो वो क्या कह रहा था कि ये तो ऐसे हुआ कि हमारी नाव के पीछे, हमारी राफ्ट के पीछे एक मगरमच्छ लग गया था, और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी नाव पलट गई थी या उलट गई थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।